हरे कृष्ण हरे कृष्ण मेरे आदमी में प्रणाम प्रणाम दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु चरण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य भक्त कमल दंडवत ज्ञानाञ्जन प्रणाम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन गुरु जी के तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। सब लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए। ओके। हरे कृष्ण। तो आज एकादशी है, जैसे आप सभी को पता है। तो एकादशी 15 दिन में एक बार आती है और हमें उस दिन अधिक से अधिक नाम भजन और श्रवण कीर्तन जपा करना होता है। तो हम एकादशी के दिन अधिक से अधिक जपा करते हैं। कम से कम 32 माला तो हम करते ही हैं और अधिक से अधिक 64 माला हम करने का प्रयास करते हैं। आज के दिन कई लोग हैं वह वृंदावन में निवास करते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और 64 माला तो करते ही करते हैं। कई भक्त जो दिल्ली में रहते हैं वह वृंदावन में हर एकादशी जाया करते हैं छुट्टी लेके ऑफिस में और वहां पर नाम भजन करते हैं या नाम संकीर्तन करते हैं। तो अगर आप गोवर्धन के आसपास के साधुओं को देखोगे जो परिक्रमा करते हैं, तो उसमें से एक साधु थे जिनको एक इस्कॉन के प्रभु जी मिले थे। तो वो साधु थे, वह दंडवत परिक्रमा कर रहे थे पूरी तरीके से। और उन्होंने पूछा उन साधु को कि आप ये दंडवत परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? और भी तो भगवान के अंग हैं, जपा है, भगवान की लीला का सुनना है। तो उन्होंने सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान के नाम जप में इतना रुचि नहीं है कि मैं वो भी कर सकता हूँ। रही बात सुनने की, तो वो भी मैं कर नहीं सकता हूँ। उसमें पता नहीं भगवान की मुझे प्राप्ति होगी या नहीं होगी। लेकिन ये बहुत आसान तरीका है दंडवत करना, तो इसलिए मैं गोवर्धन की दंडवत परिक्रमा कर रहा हूँ। तो फिर वो प्रभु जी ने पूछा साधु को कि आपके सामने ये भगवान कृष्ण का फोटो क्यों है, कि आपके बगल में ही गोवर्धन है, आप उनको तो हर समय देख रहे हो। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि दंडवत परिक्रमा करते समय अगर मेरा ध्यान भटक गया थोड़े समय के लिए भी, तो मेरे सामने कृष्ण का फोटो होना चाहिए। तो इसलिए राधा रानी और कृष्ण का फोटो मैं सामने रखा हूँ। और इस तरह से वह उन्होंने कहा। तो उन्होंने फिर कहा कि ऐसे तो बहुत दिन लग जाएंगे परिक्रमा करने के लिए। तो कहा कि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरी परिक्रमा पूर्ण हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं इस परिक्रमा में लगा रहूं जब तक मेरी आयु समाप्त नहीं होती है।
तो इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया। तो ऐसे कई साधु है वृंदावन में। ये तो एक साधु के नाम दिख रखे हैं। और एक साधु ऐसे थे, वो आ, एक दिन में गोवर्धन की 3 बार परिक्रमा करते हैं। 3 बार चलते चलते, सुबह 2 बजे शुरू करते थे और फिर 8:30 बजे तक पूरा हो जाता था। फिर वापस परिक्रमा करते थे। तो ऐसे 64 64 माला और सब, और चलते चलते माला भी वो करते थे। तो ऐसे अभी भी आप जाओगे तो ऐसे साधु आपको दिखाई देंगे। लेकिन हमारी जो परंपरा रही है उसका मूड थोड़ा अलग है कि जब तक गुरु का आदेश नहीं है हम इस तरह से नहीं जा सकते। तो हरिनाम के बारे में बताया गया है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिन। यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र या हरि नाम है, उसका स्वरूप के बारे में बताया गया है। ये भगवान का नाम कैसा है? चिंतामणि, चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्पवृक्षेषु सुरभिरभिपालयन्तम् यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो चिंतामणि, तो भगवान का धाम भी चिंतामणि से युक्त है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र ये भी चिंतामणि है। चिंतामणि का अर्थ होता है कि यह आपकी सबकी इच्छा पूर्ण कर सकता है, सारी इच्छाएं। लेकिन एक भक्त एक ही इच्छा करता है कि वह हमेशा भगवान कृष्ण को एक पल भर भी ना भूलूं। जितने भी हम व्रत कर रहे हैं, एकादशी हो या जितना भी हम यहाँ पर नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, परीक्षाएं लिखते हैं, इसका एक ही तात्पर्य है कि मैं भगवान को कभी ना भूलूं। सततम स्मरतम कृष्ण, मैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करता रहूं। हमारे महाराष्ट्र के संत है तुकाराम महाराज, है ना, उनमें उन्होंने अभंग में लिखा है, याच साठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिवस गोड व्हावा। अट्टहास मतलब इतना सब संघर्ष हम क्यों कर रहे हैं? डेली सुबह 4 बजे लॉग इन करना, कथा सुनना, क्योंकि शेवटचा दिवस मतलब आखिरी दिन है मेरा जीवन का। वो कैसा होना चाहिए? मीठा होना चाहिए, गोड व्हावा, ताकि मैं अंतिम समय में भगवान को याद करूं। तो ये अभी हमारा अभ्यास चल रहा है। अगर हम अभ्यास में असफल रहे तो अंतिम परीक्षा में भी असफल हो जाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान के नाम का आश्रय है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान का जो नाम है वह रस विग्रह, मतलब एक हरे कृष्ण महामंत्र ये केवल एक महामंत्र नहीं है, ये स्वयं भगवान है जिसको हरि नाम प्रभु के रूप में हम पहचाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये महामंत्र है, ये एक स्वयं भगवान का अस्तित्व है, भगवान का एक रूप है, हरे नाम प्रभु। चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम है। उसके पश्चात कहते हैं कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जिंदगी का लक्ष्य बनाए हैं, अगर आप उसका रोज जप करते हैं तो आप भगवान के साथी हैं या आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन निरंतर हरि नाम लेने के लिए कुछ स्टेप्स हमको पार करने होते हैं।
तो उसमें हम साधु संग, भजन क्रिया, ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि 24 घंटा हरिनाम लेने वाला व्यक्ति निष्ठा स्तर के ऊपर होता है, जो 24 घंटा हरिनाम ले सकता है। अभी हमारा वो स्तर नहीं है। आप चाहेंगे भी तो भी आप 1 दिन 2 दिन करेंगे, लेकिन बाद में आप बोलेंगे कि मेरे से नहीं हो। तो बस यही कुछ विचार है। तो इसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र को इस तरीके से जप करना चाहिए कि स्वयं कृष्ण मेरे जिह्वा पर प्रकट हो रहे हैं और मुझे दिलासा दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह से हमको हरिनाम को जपना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके सभी भक्तों को दंडवत।